Hello students, so in this lecture we will study the concept of long-term repo operations LTRO. This LTRO was conducted in the year 2020. चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. So on one side we have RBI and on another side we have banks. What RBI will do is RBI will purchase government securities from the banks and in return will give money to the bank. And after 1 to 3 years, RBI will give this government security back to the banks in return of money. तो नटशेल के अंदर ये क्या है, ये ऑपरेशन आरबीआई बेसिकली बैंक्स को लोन दे रहा है, एन ऑप्शन टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई by pledging government securities. So RBI is taking government securities from the bank and in return it is giving money to the banks. RBI is lending money to the banks. Therefore long term repo operation LTRO के अंदर RBI provides short term loans for the period of 1 to 3 years against government securities. RBI provides short term loans to the banks against the collateral of government securities. अब जो क्वेश्चन अराइज होता है इस चीज़ के लिए आरबीआई बैंक से कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. द आंसर इज़ आरबीआई विल लेंड एट रेपो रेट. आरबीआई विल चार्ज रेपो रेट फ्रॉम द बैंक्स. हम रेपो रेट को पहले स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है रेपो रेट जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज़ किया जाता है. बट ये अनकन्वेंशनल है. LTRO इज़ एन अनकन्वेंशनल टूल बिकॉज यहाँ पे आरबीआई इज़ प्रोवाइडिंग मनी टू द बैंक at repo rate for the period of 1 to 3 years. So the period here is more, it is 1 to 3 years. Now what is the objective of this LTRO? The first objective is to increase the money supply in the economy. लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने का, ये कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए तो कन्वेंशनल टूल भी है. देन वाई अनकन्वेंशनल टूल लाइक LTRO केम इनटू द पिक्चर? The main objective is to reduce the interest rates in the economy. भाई अगर by providing funds to the banks for a longer period of time, for 1 to 3 years, LTRO can help reduce the interest rates in the economy. Reducing the interest rates in the economy का मतलब ये है कि banks जिस rate of interest पे जनता को पैसा देते हैं वो कम हो जाएगा. गवर्नमेंट ने ऐसा देखा, आरबीआई ने ऐसा देखा कि जो बैंक्स होते हैं जनरली दे आर वेरी रिलक्टेंट टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट टू द पब्लिक. Therefore, in the context of COVID crisis in the year 2020, RBI decided कि रेपो रेट पर लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाएंगे बैंक्स को ताकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन द इकॉनमी फर्दर रिड्यूस किए जा सकें. एंड दिस विल बूस्ट द डिमांड इन द इकॉनमी. इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द इकॉनमी. LTRO का एक जो सब टाइप है वो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस विच इज़ TLTRO. टारगेट LTRO के अंदर आरबीआई जो भी पैसा देती है वो बैंक्स को ये बाध्य कर देती है, कंपल्शन क्रिएट कर देती है कि वो पैसा जो है पर्टिकुलर सेक्टर में ही देना है. बैंक्स हैज़ टू लेंड दैट मनी टू ए पर्टिकुलर सेक्टर ओनली. आरबीआई बैंक्स को ये कंपल्शन करती है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जिसमें रिस्क लो है सिर्फ आप उन्हीं को ही लैंड कर सकते हो अंडर TLTRO. Therefore, banks can use the borrowed fund only for investment in the investment grade corporate bonds. और जनरली इस तरह की लैंडिंग जो होती है वो लो रिस्क लैंडिंग होती है. आरबीआई कहती है कि भैया लो रिस्क में ही आपको कम पैसे पे मैं आपको लोन दूंगी क्योंकि ताकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट कर पाएँ. और इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट्स को जो फंड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जिनका अच्छा काम है उनको ईजिली पैसा अवेलेबल होगा एट लो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बैंक्स. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अनदर अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच इज़ यूज्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज विच इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव ईजिंग और QE in short.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।